सर्वप्रथम वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था द्वारा संचालित वैनगंगा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय और दूसरे हमारे जो महाविद्यालय राजीव गांधी महाविद्यालय, दोनों की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने हमें जो बुलाया, हमें जो आपने इनवाइट का अवसर दिया और आपने हमें स्वीकार किया, जो इसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर करेंजेकर साहब और करेंजेकर मैडम का आभारी हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे विद्यालय की स्थापना किया। 17 कॉलेज चलते हैं, उसके अंदर में फिजिकल कॉलेज और राजीव गांधी महाविद्यालय, दोनों महाविद्यालय है, उन्हीं के अंदर में ये चलते हैं। तो मैं आज का उद्देश्य कि आधुनिक जीवन में योग क्या क्या महत्व है, हम योग को किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, क्या महत्व है, हम आज जो दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में हमें योगा की क्या आवश्यकता है। बिना हम चाहते शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन चाहने से नहीं, जब तक हम नहीं करें उसके लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनको हमें सुनने, जो महान विभूतियां हैं, हमारे भाई चांसलर साहब विक्रम सिंह जी, तीनों को सुनने के लिए हमारे सभी श्रोता हमारे करीब करीब 400 जुड़ चुके हैं। इनके लिए हमें तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी जितने हमारे जुड़े हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे कार्यवाही को मैडम को हैंड ओवर करता हूँ ताकि हमारी मुख्य अतिथि को वो इन्वाइट कर सके। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर जी। आज एक दिवसीय चर्चा सत्र में जो हमने वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था नागपुर द्वारा संचालित कॉलेज में आयोजित किया है, उसमें सभी श्रोतागण और अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि है माननीय श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, वाइस चांसलर स्वर्णमयी गुजरात यूनिवर्सिटी गांधी। मैं सर से अनुरोध करूंगी आपका बहुमूल्य जो विचार है वो हमें प्रदान करें। नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था नागपुर संचालित वैनगंगा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन साकोली की ओर से आयोजित एक दिवसीय योगा के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ टॉपिक के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष महोदय, कॉलेज के प्रिंसिपल श्री माननीय श्री जे.के. ठाकुर साहब, आज के स्पीकर और हमारे सीनियर और गुरुजी ऐसे डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, मेरे कलीग और भाई, और आज के दूसरे स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी, जो कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भूमिका में कार्यरत है। आप सभी को मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से नतमस्तक वंदन प्रणाम करता हूं। योगा दिन की शुरुआत आज 21 जून को हम करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमें परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि इन्होंने विश्व के फलक पर योगा को इंटरनेशनल नाम दिया और योगा को एक पहचान अंतरराष्ट्रीय विश्व फलक पर दी, जो कि हमारे विश्व गुरु बनने का एक सपना साकार करने के लिए एक पहला सोपान है। उसी तरह हमारे गुजरात की बात करूं तो हमारे गुजरात के संवेदनशील और निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी साहब ने पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में से सबसे पहले गुजरात के अंदर पिछले साल गुजरात योग बोर्ड की स्थापना की। गुजरात योग बोर्ड के अंतर्गत हम लोग 1 लाख ट्रेनर्स गुजरात राज्य के 33 जिले 252 तालुकाओं के अंदर बनाने जा रहे हैं, जो भी घर घर जाकर योगा का एक जन आंदोलन चला रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर एंड नोडल ऑफिसर होने के वास्ते फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रॉन्ग, मेंटल वेलबीइंग आदमी का होना बहुत ही जरूरी है। कोविड की इस महामारी में हम लोग सात्विक आहार कैसे ले, योगा प्राणायाम नियमित रूप से कैसे करें, उसकी एक पुस्तिका, एक मार्गदर्शिका हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अंदर हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग ने
तैयार की और के लिए उसका बीड़ा उठाया। आप लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूं, माननीय सुधीर कुमार शर्मा जी को अनुरोध करता हूं कि वो जेके ठाकुर साहब को हिंदी और इंग्लिश में ये पुस्तिका आगे जाके अभी ऑनलाइन ही दे, ताकि हमारे सभी छात्र, कॉलेज के छात्र और नागपुर महाराष्ट्र के जितने भी हमारे साथ छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के हो या कोई भी फैकल्टी के, वो पढ़े, उनको फॉलो करे, घर में रह के कैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस और सात्विक आहार, वेजिटेरियन डाइट कैसे लिया जाए, उसका पालन कर सके। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोविड की इस महामारी का अगर आप एनालिसिस करें तो कोविड और आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दोनों के अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया है कि वो दोनों को उसमें एक समानता है। देयर इज ए यूनिफॉर्म पैटर्न बिटवीन टू थिंग्स। कोविड-19 भी कोई भी धर्म, जाति, ज्ञाति, आबाल वृद्ध किसी को देखता नहीं है, वो खाली मौत देता है। सेम एज आतंकवाद भी कोई भी धर्म, जाति, ज्ञाति, आबाल वृद्ध को देखता नहीं है, वो मौत देता है। अच्छा, दोनों का मुकाबला कैसे करें, दोनों में से कैसे बचे, इसके लिए हमें सतर्कता रखनी जरूरी है। हमारे शरीर को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग रखना जरूरी है और हमें हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, नियमित योगा, प्राणायाम और सात्विक आहार का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना की आने वाली वेव को भी हम लोग उसको टाल सके और कोरोना और आतंकवाद जैसी महामारी का मुकाबला कर सके। अभी मैं ये समझ रहा हूं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि डिफेंस का जमाना नहीं है। वी हैव टू अटैक टू कोविड, उसका मुकाबला करना है, उसके लिए हमें फिजिकली फिट, शारीरिक सज्ज रहना है और योगा के माध्यम से हम लोग फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग जरूर रह सकेंगे। हमारे सभी ऑर्गन्स को अच्छा रख सकेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकेंगे, हमारे लीवर, पैनक्रियाज, हमारे सभी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सिस्टम को, हम लोग तन को भी स्वस्थ करेंगे, हम लोग मन को भी स्वस्थ करेंगे। योग का काम है सबको जोड़ना। तो आज हम जेके ठाकुर साहब को आज धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को याद किया और सुधीर कुमार शर्मा जी के माध्यम के द्वारा हमें आपके तक पहुंचाया और आपकी कॉलेज और आपके संस्थान तक हमें जोड़ा। तो योग में तो ये ताकत है, वो दो अनजान लोगों को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो योग के माध्यम से आइए हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े और आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में, आने वाले साल में स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वार पे आए। हमारे द्वार आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। इसके अलावा मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि फिजिकल फिटनेस और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आप लोग आपकी कॉलेज में फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना करें, जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम चले, मेंटल वेलनेस के प्रोग्राम चले और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में डेढ़ महीने के कोर्सेज भी ऑफर करेंगी। फिटनेस एंड वेलनेस के कोर्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के कोर्स, जो एड ऑन कोर्स के रूप में आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप अपने छात्रों को प्रोवाइड कर सकेंगे, ताकि उनका एपीआई भी बढ़ेगा, प्रोफेसर्स का एपीआई भी उसमें बढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम चलाएंगे और उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर होगी कि बच्चों को क्रेडिट भी मिलेगी और उसके साथ साथ हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का निर्माण भी होगा और इसी के सहारे हम लोग अपने बच्चों को, हम अपने छात्रों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी भी बनाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स की भाषा के द्वारा, स्पोर्ट्स भी कोई धर्म, जाति, ज्ञाति में भेदभाव नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, योगा में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कोई भी एज का हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी राज्य का हो। तो स्पोर्ट्स और योगा की भाषा, कॉमन लैंग्वेज के द्वारा हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का भी निर्माण कर सकेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग एक नए भारत का निर्माण करके एक अखंड भारत का, एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकेंगे। हमारा काम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स
के अंदर जो भी प्रोफेसर्स, टीचर्स स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर, एज ए पीटीआई काम कर रहे हैं, वो लोग सही मायने में फिट इंडिया मूवमेंट के वॉरियर्स है। और इन्हीं वॉरियर्स के द्वारा हमें फिट इंडिया मूवमेंट भी चलानी है, फिजिकल एजुकेशन का भी हमें विकास करना है, और हमें केजी से लेके पीजी तक हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट बने, ऐसी मुहिम भी चलानी है। आप सभी को इस योगा दिन में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और आप सभी का धन्यवाद भी अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके एक मुख्य मेहमान के रूप में यहाँ पे बुलाया। आप सभी को मेरी वाणी को विराम देते हुए जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हम लोग हमारा प्रोग्राम ओम के नाद से द्वारा शुरू करें। आप लोग जो भी आप में कर सको मेरे साथ, वो लोग हमारे साथ हिस्सा ले। ओम के नाद के द्वारा हम लोग शुरू करेंगे।